रहमान शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है, जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है, जिसने हमें ये नेमतें रहमतें और बरकतें अता की। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। ऐ रब्बे कायनात में तेरे पाक नाम से अपने हर काम की इब्तिदा करती हूँ। या रब, हमें और हमारी औलादों को सब अपनों की दीनों दुनिया व आखिरत संवार दे। अपने लामहदूद ख़जानों से रिज़्क़ हलाल, सेहत वाली तवील उम्र, खुशियाँ, हर मामले में कामयाबियाँ नसीब फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। आगाज़ करती हूँ इस प्यारी दुआ से अपनी आज की इस रेसिपी का, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनेगी इंशाअल्लाह ताला। फुल गाइड करने वाली हूँ मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली को, अपनी प्यारी बहनों को, भाइयों को, बेटे और बेटियों को। तो आपने मेरी रेसिपी को बहुत गौर से देखना है। अगर मेरे चैनल पे नहीं आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पसंद आए रेसिपी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। तो ये मीठी चटनी आज मैं कच्चे आम की मीठी नहीं, खट्टी मीठी नहीं, खाली मीठी चटनी बना रही हूँ, लेकिन आपको गाइड करूँगी हर तरह से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, और बताऊँगी खट्टी मीठी कैसे बनेगी और खाली मीठी चटनी कैसे बनेगी। ठीक है, इसे आप पराठे पे लगा के पिक से कट करके बच्चों को दे सकते हैं। इससे बच्चों को तोड़ना नहीं पड़ता, हाथ भी नहीं भरते और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। आप इसे ब्रेड पे भी स्प्रेड कर सकते हैं और इसे सैंडविच बनाकर भी बच्चों को दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और हल्की फुल्की भूख में भी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी इंशाअल्लाह ताला। साल भर इसे बना कर रखें, ये ख़राब नहीं होगी, टेस्ट इसका ख़राब नहीं होगा, इसका कलर ख़राब नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियाँ देखेंगी इसे स्टेप बाय स्टेप बगैर स्किप किए, तो बहुत ही अच्छी सी कच्चे आम की मीठी चटनी बनाएंगी घर पे और करेंगे सब इंजॉय इंशाअल्लाह ताला। तो ये मज़ेदार सी टेस्टफुल सी रेसिपी जो कि मैंने आज बनाई है, वो आपने ज़रूर मुझे इसका बनाकर बताना है कि कैसी लगी है, और फीडबैक में बताना मत भूलिएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी कोशिश होती है मैं आपके लिए मज़ेदार, ईज़ी, टेस्टी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ और आपको गाइड करूँ फुल। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, कोशिश होती है कि आपको कुछ सिखाएं, जो ना समझ आए तो वो भी समझाएं। तो चलते हैं, अगर सीखना चाहते हैं ये मज़ेदार सी मीठी कच्चे आम की चटनी। सबसे पहले कच्चे आम लेने हैं। कच्चे आम हरे होने चाहिए, सख्त होने चाहिए, पिलपिले नहीं होने चाहिए। ठीक है, इनको 5-10 घंटे अगर आप पानी में रख कर भिगो देते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। उसके बाद इनको वॉश करेंगे अच्छे से। वॉश करने के बाद मैंने इनको स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि ये ड्राई हो जाएंगे, बहुत अच्छे से ड्राई हैं। अब इनका छिलका उतारना है, बहुत ही अच्छे से हमने इसका सबका छिलका उतार लेना है। तो ये मज़ेदार सी कच्चे आम की मीठी चटनी इंशाअल्लाह ताला आपने ज़रूर बनानी है और मुझे ज़रूर बताना है आपको ये कैसी लगी है। तो अगर आप इनको 5-10 घंटे पानी में डिप कर देते हैं आम को, तो ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो आपने स्टेप बाय स्टेप देखना भी है, फॉलो भी करना है इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे ये सारे आम ऐसे ही मैं पील ऑफ कर लूँगी और उसके बाद हम ले लेंगे एक अच्छा सा ग्रेटर। तो ग्रेटर की 3-4 साइड्स होती हैं, तो मैंने सबसे मोटी वाली साइड को लेना है। इससे हम अच्छे से मैंगो को चारों तरफ से अच्छे से ग्रेट करके इसका जो गूदा है वो ग्रेट कर लेंगे। और याद रखिएगा, इनकी गुठलियों को आपने वेस्ट नहीं करना, उनके ऊपर भी पल्प लगा होता है मैंगो गूदा। तो उसका हम क्या करेंगे, पन्ना बना लेंगे, कैरी की जो जूस होता है उसका वो बन जाएगा, तो आपने वो वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो अल्लाह का रिज़्क़ है, इसे इस्तेमाल करें, इस्तेमाल के तरीके बहुत हैं। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने लेनी है स्टील की या फिर नॉन स्टिक पैन, प्यारा सा साफ़ सुथरा सा, उसमें डाल लेंगे। दूसरे जो मेटल हैं, धात हैं, उनमें नहीं पकाना, क्योंकि उनसे कलर और इसका जायका ख़राब होता है, क्योंकि कच्चे आम खट्टे होते हैं। तो यहाँ पे 200 ग्राम जो है छिलका और गुठली चली गई है, तो पीछे रह गया 800 ग्राम पल्प इसका मैंगो का। तो 800 ग्राम ही मैंने इसमें डाली है चीनी। चूल्हे के बगैर अच्छे से डाल के इनको मैंने मिक्स कर लिया। तो चीनी और ये खट्टे आम ने अच्छे से पानी छोड़ना है। तो अगर आपने 1 साल तक संभालनी है तो इसमें आपने एक कतरा भी पानी का नहीं डालना। ठीक है, तो मैं आपको गाइड करूँगी। अगर आपने 1 साल तक पकाना है तो इसमें पानी नहीं डालेंगे,
तो फिर आप 1 साल तक इसे रख के खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। अब हम चूल्हे पे आ जाते हैं। तो चूल्हे पे बहुत ही लो फ्लेम में हमने इसको पकाना है, बिल्कुल भी मीडियम या फिर हाई फ्लेम नहीं की जाएगी, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। चीनी फ़ौरन से पिघलनी नहीं चाहिए। यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे बिल्कुल लाइट फ्लेम पे ही ऊपर लीड लगा के थोड़ी सी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए रखूँगी कि ये पानी अच्छे से छोड़ दे, चीनी और खट्टे आम। तो यहाँ पे मैं इसको अब लीड लगा रही हूँ। तो सिर्फ 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि चीनी ने और कच्चे आम ने कितना पानी छोड़ दिया हुआ, ये देखिए। तो हमने इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं डालना। अगर आपने चंद दिनों के लिए या चंद महीनों के लिए बनानी है कि जल्दी खाई जाएगी, तो फिर आप इसमें आधा गिलास पानी का डालेंगे, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी लूज़ बन जाएगी भी। 1/2 टेबल स्पून मैंने डाला है काला नमक, इसमें काला नमक ही जाएगा, इससे टेस्ट हाजमा अच्छा होता है। 1/2 टी स्पून मैंने डाला है रेड चिली पाउडर का, 1/2 टी स्पून ही मैंने डाला है हल्दी का, 1/2 टी स्पून गरम मसाले का, 1/2 टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ले लें, चाहे तो साबुत सफ़ेद ज़ीरे को भुना कुटा बना लें। आपको आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करते करते ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये थिक हो गई हुई है। अब मैंने इसमें बादाम के छिलके उतार के रखे हुए हैं, साथ में किशमिश है, इन दोनों को भी आप डाल दें, इससे टेस्ट और भी अच्छा लगता है, बहुत मज़े की लगती है। तो जब आप साल भर के लिए रखेंगे तो इसमें आप छुहारे कोकोनट भी कट करके डाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये थिक हो चुकी है। तो इसने ठंडे होके मज़ीद थिक होना है। इस पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है अब, और बिल्कुल एंड पे अब मैं इस पे डालूँगी क्या, जो फाइनली लास्ट एंड पे आता है वो होता है सब्ज़ इलायची का दरदरा सा पाउडर। तो ये मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया, इसे डाल के मिक्स कर लेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ है। अब इसे ठंडा होने के बाद देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमतें हैं, बरकतें हैं। देखिए अल्लाह की नेमतें कितनी प्यारी हमारे दस्तरख़्वान पे अल्लाह पाक ने दी हैं। तो अब एक कांच का ही आपने लेना है, कोशिश करें जार, तो इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छे से वॉश करके धूप लगवा लें तो बहुत बेस्ट है, तो ये ख़राब नहीं होता, ठीक है। इसमें हमने ये सारा जार में ऐड कर लेना है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी टेस्टफुल सी ये चटनी तो बच्चों की तो फेवरेट है, इंशाल्लाह बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी अगर आपको पसंद है तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होती है आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। आपने इसे ज़रूर बनाना है, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़।